आपने बात की सहाफ़त के मुश्किल है आसान है, लेकिन मैं अगर बात करूं तो मुझे आज के दौर में सहाफ़त नज़र ही नहीं आती। हकीकत ये तल्ख़ है, लेकिन मानना पड़ेगा कि सहाफ़त अब नज़र नहीं आती। सहाफ़त एक इंतहाई अहम फ़रीज़ा है। मालूमात को आगे लोगों तक पहुँचाना, उसकी तस्दीक करना, उसकी तसल्ली करना, फिर उसका तसल्ली तशफ़ी बख्श उसका एक रिस्पॉन्स आवाम तक पहुँचाना, अब वो नहीं रहा। हर चीज़ का हर एक शोबे का अपना एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसका इदारिया होता है, उसकी वहाँ पे लोगों की डेवलपमेंट होती है, लर्निंग होती है। अब चूँकि जो आप बात कर रहे हैं कि मीडिया में बूम आया था, वो बूम सर इसलिए आया था कि मीडिया कमर्शियल हो गया, और मीडिया अब भी कमर्शियल है। कमर्शलिज्म के चक्कर में जब आप जाते हैं, अगर इसको प्रॉफिट एंड लॉस की ज़बान में बात करूं, मैं कारोबारी निजी ज़बान में बात करूं, तो मालिकान ने सिर्फ और सिर्फ अपने ही प्रॉफिट्स को देखना शुरू कर दिया, और सहाफ़ी हज़रात को उन्होंने बिल्कुल ज़मी हाली या ज़बू हाली का उनको शिकार होना पड़ा। मुश्किल ये है कि एक वो सहाफ़ी जिसने सड़क पे सड़क छान के गली मोहल्ला कूचा विजिट करके खबर जमा की हो, खबर तराशी हो, वो वर्किंग क्लास जर्नलिस्ट की तो वो शान ही अलग होती थी। अभी तो आप मुझे लगता है कि खास तौर पे वो जो आपने डिजिटल मीडिया का जिक्र किया है, वो जब लोग निकलते हैं तो वो तो टारगेट की तलाश में निकलते हैं। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं कि ये देखिए, ये अगर आज हर बंदे के पास मोबाइल है और माइक है, तो किसी को अगर मतलब माइक और मोबाइल लाइसेंस टू आस्क नहीं है, ये सहाफत नहीं है। एग्जैक्टली अगर आपने ये समझ लिया कि आपके पास मोबाइल है और आपके पास किसी की प्राइवेसी में जाना, आपने चादर और चार दीवार तक उसकी बात की, किसी से भी कहीं पे भी कोई भी सवाल, अगर के खलील साहब इस बात तस्दीक करेंगे, अगर आप कहीं किसी सवाल करने जाते तो पहले अखलाकी फरीजा आप कोई उनसे इजाजतनामा मांगते थे, वक्त मांगते थे, आप उनसे पूछते थे कि जनाब आप दस्तयाब होंगे, फराम होंगे, बात करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे। अब तो हालत ये कि सरकारी अफसरान अपने सिक्योरिटी गार्डों से लोगों पर तशद्दुद करवाने मजबूर है, क्योंकि लोग उनके मुंह में कैमरा माइक से घुसेड़ रहे हैं। ये सहाफत नहीं है। ये जो डिजिटल मीडिया का, बेशक मैं टेक्नोलॉजी की बात करूंगा, मैं एक आरयूजे को तो रिप्रेजेंट करता हूं, मैं उनका तो मौकफ, हमारा तो मौकफ ही इलाकाई सहाफी है। सहाफियों की दीगर तंजीम भी है, मैं आरयूजे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूं, तो हमारा तो जो फोकस है और जो हमारा मकसद है वो इलाकाई सहाफी है, जिनको बिल्कुल ही पिछड़े तबके से आपने वाबस्ता कर दिया गया। बस आपने ये समझ लिया कि जो मेन स्ट्रीम पे चंद चेहरे बैठे हुए टीवी पे आके बात कर लेते हैं। अब टीवी पे आके बात करना, और अगेन वही वाली बात है कि वर्किंग क्लास जर्नलिस्ट होना वो एक अलग बात है। एक एंकर जो है वो जर्नलिस्ट नहीं होता, एक एंकर तजिया निगार नहीं होता, तबसरा देना एंकर का काम नहीं है। वो रटी रटाई चीजें पढ़ रहा होता है जो एडिटोरियल बोर्ड से आई होती हैं। साफी हज़रात ने दिन रात लगा के खबरें भेजी होती हैं, एडिटर उनकी तस्दीक करता है, फिर वो पढ़ता है, बिल्कुल सुनाता है। लेकिन चूंकि अब वो भी सहाफी बन चुका है, अब वो फिर बाद में वो तजिया नगार बन जाता है, बाद में वो एंकर बन जाता है। अब वो मेन स्ट्रीम मीडिया का सहाफी है, लेकिन उसका जो कैमरामैन था, जो उसका रिपोर्टर था, जो उसकी लांडी कुरंगी औरंगी घुटकी जहां से रिपोर्ट करता है, उसका कहीं पे कोई तस्करा नहीं, उसकी कहीं पे ओनरशिप नहीं है। उसकी ओनरशिप इसलिए नहीं कि उसकी ब्रांड विजिबिलिटी नहीं है। ब्रांड विजिबिलिटी का मतलब है कि जो बंदा चेहरे जो टीवी पे बैठ के एक मालिक को प्रॉफिटेबिलिटी, जो उसको स्पॉन्सरशिप दिलवा रहा है, जो व्यूअरशिप दिलवा रहा है, उसकी तो चांदी हो गई ना, आया वो सहाफी था या नहीं था। वो जो सहाफी था वो तो बेचारा कहीं बचा ही नहीं। सहाफी इस वक्त जो माशी तौर पे शदीद बदहाली का शिकार है, उनकी कोई ओनरशिप नहीं है, और उनको सरकारी सरपरस्ती भी हासिल नहीं है। क्योंकि इस वक्त अगर जो सहाफत हो रही है ना, वो बेसिकली माजरत के साथ किसी इदारे की नहीं हो रही, वो शख्सियात की हो रही है। खलील साहब ने फरमाया कि व्हाट्सएप की सियासत हो रही है। यहाँ पे हर पर्सनैलिटी का चंद 8-10 लोगों का ग्रुप होगा, वो उसी खबरें व्हाट्सएप भेज रहे होंगे आपको। सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा होगा, फलां साहब ने फलां का जनाजा अटेंड किया, फलां साहब ने फलां की शादी अटेंड की, फलां साहब ने फलां जगह शिरकत की, 4-6 लोग खबरें बनाएंगे, और माजरत के साथ लोगों की खबरें पढ़ेंगे तो खबर पढ़कर आपको हंसी आएगी कि वो खबर भी नहीं होती। और ये सहाफत हो रही है इस वक्त।